हेलो बच्चों, मेरा नाम है संगीता। मेरे नए यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी विद संगीता में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में संख्या रेखा को हम लोग समझेंगे कि संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित कैसे किया जाता है। देखिए, जो हमारा इसमें पहला प्रश्न है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को निरूपित कीजिए। निरूपित कीजिए या दर्शाइए। एक नंबर में है हमारा 7/4, दूसरा है -5/6 और चलिए 2 ही हैं। तो इन दोनों को हम संख्या रेखा पे दिखाएंगे। अब कैसे दिखाएंगे इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जानिए कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा जैसे ये एक रेखा है, ठीक है, तो ये बीच में हमारा शून्य होता है। ये शून्य होता है, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ये होता है मूल बिंदु, ये सेंटर होता है। और इसके जो दाईं ओर है ये सब पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, सब धनात्मक संख्याएं होती। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अनंत तक बढ़ती जाएगी। जितनी चाहे उसमें हम आगे बढ़ा सकते हैं, डॉट 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 कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उस शून्य के जो बाईं ओर संख्याएं होंगी वो सब निगेटिव में जाती हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी प्रकार ये अनंत तक जाएगी। अनंत तक ये ऋणात्मक होता है। बाईं ओर क्या होता है हमारा, सब निगेटिव होता है। और जो शून्य के दाईं ओर होता है सब धनात्मक होता है, पॉजिटिव। इस तरह का सब प्लस वाला आएगा, इस तरह का, और बाईं ओर का सब माइनस वाला आएगा। ये भी अनंत तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं, ये अनंत तक हम लिख सकते हैं। तो इसे हम संख्या रेखा कहेंगे। और संख्या रेखा पर हम पूर्णांक को, ऋणात्मक संख्या को, अपरिमेय संख्या को, किसी भी प्रकार की संख्या को, परिमेय संख्या को, या फिर कोई भी संख्या हो, धनात्मक, ऋणात्मक, अपरिमेय, परिमेय, किसी भी प्रकार की संख्या को हम दिखा सकते हैं। कोई भी संख्या निरूपित की जाती है, कोई भी संख्या दर्शाई जा सकती है। संख्या रेखा पर हम कोई भी संख्या दिखा सकते हैं। शून्य होता है केंद्र में, बीच में शून्य होता है, और उसके दाईं ओर सब धनात्मक होते हैं और बाईं ओर सब ऋणात्मक होते हैं। सब निगेटिव पॉइंट में आएगा, माइनस में आएगा, और उस तरफ सब पॉजिटिव में आएगा। इसे आप अनंत तक ले जा सकते हैं, इधर भी अनंत तक ले जा सकते हैं। अब ये प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर 7/4 को दिखाना। 7/4 को दिखाएंगे हम। कैसे दिखाएंगे, एक हम रेखा खींचते हैं पहले। तो ये क्या है, पॉजिटिव दिखाना है, तो हम यहाँ पे शून्य रख लेंगे, या फिर शून्य हम यहाँ भी रख सकते हैं, बीच में भी इधर कर देंगे -1 -2, ऐसे इधर करेंगे +1 +2 +3, इधर सब पॉजिटिव वाला है। चलिए, अब हमको दिखाना है 7/4। 7/4 यानी कि 7/4 का मतलब क्या, देखिए 4 × 4, 1 पूर्णांक 3/4, यानी कि एक इसमें पूर्णांक आ रहा है। तो ऐसी हम संख्या रेखा लेते हैं जिसमें खाली पॉजिटिव हमको दिखाना रहे। तो यहाँ तक 1 मान लीजिए, यहाँ तक 2 मान लीजिए, क्योंकि हमको दिखाना है, हमको दर्शाना है, इसलिए इसका हम विस्तृत रूप लेंगे। इसको AB मान लीजिए आप, इसको A' B' मान सकते हैं, या फिर AB ही रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको दिखाना है ये वाला हमको दिखाना है। इसको देखिए, 1 पूर्णांक 3/4 आ रहा है, यानी 4 भाग करके उसमें से हमको 3 भाग लेना है, साथ में 1 पूर्णांक है। तो ये देखिए, इसका हम करेंगे 4 भाग। ये देखिए, 4 में से 1 भाग
4 भाग में से 2 भाग, 4 भाग में से 3 भाग, और ये हो जाएगा 4 भाग में से 4 भाग, ये जो हमारा एक है। तो इस तरह से दिखा रहे हैं ना, 4 भाग में से 1 भाग लिए, यहाँ से चले तो 4 भाग में से 2 भाग ले लिए, यहाँ चले तो 1 2 3, 4 भाग में से 3 भाग ले लिए, और यहाँ 1 2 3 4, चारों भाग ले लिए। अब इसका भी हम वैसे ही करेंगे, 1 से लेकर 2 के बीच हम करेंगे 4 भाग। देखिए 4 भाग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अब ये 1 इसमें जुड़ जाएगा, ये भी 1/4, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है 1/4 हो गया, तो 1 पूर्णांक 1/4, ये हमारा यहाँ से यहाँ चलेगा तो 1 पूर्णांक 2/4, देख रहे हैं। तो 1 भाग 2 भाग और तीसरा भाग तो 1 पूर्णांक 3/4। अब यही हमारा 1 पूर्णांक 3/4, और ये तो हमारा हो जाएगा 1 पूर्णांक 4/4, यानी कि ये हमारा 2 हो जाएगा। खैर ये हमको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ये पूरा हो जाता है। ये देखें ये 2 यहाँ पे पूरा हो रहा है, तो 1 पूर्णांक 3/4, 1 पूर्णांक 2/4, ये 1 है हमारा, 1 के बाद ये चल रहा है, 4 भाग में से 1 भाग लिए 1/4 लिखे, 4 भाग में से 2 भाग लिए 2/4 लिखे, 4 भाग में से 3 भाग लिए 3/4 लिखे, 4 भाग में से चारों ले लिए तो पूरा हो गया, 1 और 1 2 हो गया। तो अब यही वाला हमको दिखाना था 7/4, है ना। तो ये हमको दिखाना था, ये जो हमारा बिंदु है ये हमारा क्या हो जाएगा 7/4। तो इसको हम सॉल्व कर लिए, 1 नंबर का हम सॉल्व कर लिए। अब हम दूसरा भी इसी में सॉल्व कर लेंगे। अब ये हमारा, ये देखिए दूसरा जो था हमारा -5/6, यानी कि 6 भाग करके 5 भाग लेना है। तो एक संख्या रेखा सबसे पहले हम ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए ये है निगेटिव वाला, तो ये शून्य के बाईं ओर होगा, इस तरफ हम शून्य रख लेंगे क्योंकि हमको ये माइनस वाला चाहिए। तो हम इस तरह का भाग, इस तरफ का भाग विस्तृत लेंगे। हम चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, और यदि हम नहीं लिखें तो भी वह भाग विद्यमान रहता है। और इधर हमारा चाहिए -5/6, यानी कि एक संख्या है एक, उसका हम 6 भाग कर दिए और उसमें से 5 भाग ले लिए, यानी कि 6 भाग करके 5 भाग ले लिए। अब तो 6 भाग करने के लिए तो इसको विस्तृत क्षेत्र चाहिए, विस्तृत जगह चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम भाग मान लेते हैं -1, यहाँ तक का -2 मान लेते हैं। इसे आप चाहे तो लिखें या नहीं चाहे तो एक तीर का निशान दे के यहीं छोड़ दें। तो अब 0 से लेकर 1 तक का हम करेंगे 6 भाग। देखिए 2 1 2 3 1 2 3। अब प्रत्येक भाग है 1/6, यानी 6 भाग में से 1 भाग, 6 भाग में से 1 भाग। ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो 6 भाग में से 1 भाग 1/6, यहाँ से यहाँ तक चलेगा 1 पार्ट 2 पार्ट, तो -1/6, सॉरी, तो -2/6। 1 2 3 भाग तो -3/6, 1 2 3 4 -4/6, और 1 2 3 4 5 -5/6। यही तो हमको दिखाना था कि ये जो हमारा बिंदु है -5/6। चलिए बच्चों, अब हम जो ये 2 नंबर का भी हम समझ गए हैं। तो शून्य के दाईं ओर सब पॉजिटिव होगा, शून्य के बाईं ओर सब निगेटिव होगा। संख्या रेखा पर हम कोई भी संख्या दर्शाई जा सकती, कोई भी संख्या, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या परिमेय हो या अपरिमेय, सभी प्रकार की संख्या हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम चैप्टर 1.2 के जो दूसरा प्रश्न जो दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न है -2/5 और क्या 1/2 के मध्य कितनी परिमेय संख्या लिखनी है हमें? 10 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्याएं लिखें। इसको हम लोग सॉल्व करें। अब -2/5 और 1/2 हमको दिया गया, -2/5 और 1/2। अब इसके बीच हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी, वो भी 10। अब कैसे करेंगे? इन दोनों के हरों को हम बड़ा कर देंगे और बराबर कर देंगे। अगर इसको हम 10 बनाएंगे तो ये 10 हो जाएगा हमारा 4/10, और इधर हो जाएगा 5/10। 4 और 5/10 के बीच तो कम होगा। चलिए इसको हम 50 बना लेते हैं। -2 को, इस हर को हम 50 बना लेते हैं।
5 गुना 10 कर देंगे और ऊपर भी 10 गुना कर देंगे और इसके भी हर को 50 बना लेते हैं। 2 को 25 से गुना कर देंगे, 1 को 25 से गुना कर देंगे, तो दोनों जो हर होंगे वो 50-50 हो जाएंगे। ये देखिए हमें मिलेगा -20/50 तथा 25/50। अब इन दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या चाहिए हमको? 10 परिमेय संख्या चाहिए। तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है, 50-50 तो यहाँ तो हाँ मिल जाएगा। चलिए अब -20/50 हो गया। अब लिखेंगे -19/50, -18/50, -17/50, -18, -16/50, -15/50। अब हम थोड़ा पॉजिटिव में भी चलें, 1/50, 2/50, 3/50। देखिए कितनी संख्या हमको चाहिए। ये तो इससे शुरू हो रही है, इसे छोड़ के गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो और चाहे तो हम अभी बहुत अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखे जा सकती हैं। जितना चाहे आप उतना निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए जो तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 2/3 और 4/5 इनके बीच हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 2/3 और 4/5 ये हमारा है फर्स्ट का, और ये दूसरा क्या कह रहा है -3/2 और 5/3, -3/2 और 5/3। और तीसरी भी एक संख्या है 1/4 और 1/2। इन सब के बीच हमें 5-5 परिमेय संख्याएं लिखनी हैं। तो सबसे पहले हम इसके हर को बड़ा कर देंगे। हर जब बड़ा होगा तो हम उसके बीच बहुत सारे भिन्न को निकाल पाएंगे। तो चलिए इन दोनों हरों को हम बड़ा कर देते हैं, 5-5 परिमेय संख्या लिखते हैं। तो 2/3 को हम अगर 5 से गुना कर दें तो ये 15 हो जाएगा, और 5 में अगर 3 को गुना कर दें तो वो 15 हो जाएगा। तो इसको 15 बनाइए, तो नीचे 5 गुना करेंगे तो ऊपर भी 5 गुना करना पड़ेगा। और चलिए 4/5 है, अब इसको कर देंगे 15 बनाएंगे तो 3 को 5 से गुना करेंगे, और यहाँ 15 बनाएंगे तो इसको 3 से गुना करेंगे, तो हमको मिलेगा 10/15 और 12/15। अब इसके बीच के हम संख्याएं लिखेंगे, माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं। तो कम से कम हमको चाहिए 5 परिमेय संख्या। तो चलिए इसको लिखते हैं 10 11 12 तो 3 हो रही है। इसके हर को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, इसके हर को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। 10 गुना 2/15 गुना 2 और 12 गुना 2/15 गुना 2। तो ये हमारा हो जाएगा 20/30, 24/30। अब इसके बीच हम लिखेंगे कम से कम 5 परिमेय संख्याएं। 21/30, 22/30, 23/30, और लिख सकते हैं आप 21/60, 22/60, 23/60। इसी प्रकार से आप अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच हमको भी फिर 5 परिमेय संख्या निकालनी। इसको हम यदि गुणा करें 15 से तो ये 30 हो जाएगा, और इसको गुणा करें तो ये भी 30 हो जाएगा। इधर 45, 10 नहीं, बस ये भी चलिए ठीक है। -3/2। अब इसके हर को बड़ा कीजिए, 15 से गुणा कीजिए, ऊपर भी 15 से, क्योंकि हर को हम बड़ा कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें गुणा करना होगा, बराबर ताकि रहे। और 5/3, इसको भी 15 से, इसको 30 बनाना है, 15 मल्टीप्लाई की, इसको 30 बनाना है तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिलेगा -45/30 और 50/30। अब इसके बीच हम संख्या लिखेंगे, तो -44/30, -42/30, -41/30, -40/30। थोड़ा पॉजिटिव में आ जाइए, तो 1/30, 2/30, चाहे तो आप 10/30, 15/30, ऐसी अनंत परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच हम बहुत सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं।
के बीच। अब देखिए जो हमारा तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा है 1/4 और 1/2, 1/4 और 1/2। तो इसको हम देखिए अब इन दोनों का हम हर बड़ा करेंगे। यदि इसको 40 बना दे तो ये हो जाएगा हमारा 10/40 और ये हमारा हो जाएगा 20/40। चलिए अब इसके हर को हम बड़ा करेंगे, 4 को करिए 10 से गुणा हो जाएगा 40। अब नीचे 10 देंगे तो ऊपर भी 10 देना होगा, ऊपर भी दे दीजिए। अब 1/2 को, अब 2 को 40 बनाने के लिए 20